हरे कृष्ण। तुलसीदास जी कहते हैं कि सठ सुधर ही संत संगति पाई, पारस परस कुदात सुहाई। अर्थात दुष्ट प्रकृति के लोग भी सत्संगति से वैसे ही सुधर जाते हैं जैसे पारस पत्थर के केवल स्पर्श मात्र से ही लोहा भी सुंदर स्वर्ण बन जाता है। तो आज के वीडियो के द्वारा कुछ इसी प्रकार का ज्ञान आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो है पार्थिव शिवलिंग का महत्व, जिसका पूजन करने से मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जिसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सुंदर स्वर्ण बन जाता है। तो आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है और उसे कैसे सरलता से बना सकते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो आइए चलते हैं शिव महापुराण की शरण में और जानते हैं कि उसमें पार्थिव शिवलिंग के विषय में क्या कहा गया है। शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता के 19वें और 20वें अध्याय में ये वर्णन हमें देखने को मिलता है। एक बार शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी, आप हम पर कृपा करके वेद व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग का वर्णन करें। इसी प्रश्न के उत्तर में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन कर रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस इसी शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतयुग में रत्न का लिंग, त्रेता युग में स्वर्ण का लिंग व द्वापर युग में पारे के लिंग का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग अति महत्वपूर्ण है। सूत जी कहते हैं कि अष्टमूर्तिषु सर्वासु मूर्ति वे पार्थिवी वरा, अन्यन्य पूजिता विप्रास्त परस्त सम्मानम हतफलम, यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः, एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। अर्थात शिव जी की अष्टमूर्ति का पूजन से भी श्रेष्ठ पार्थिव लिंग के पूजन का महत्व है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सभी शक्तियों में देवीय शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो गया कि पार्थिव लिंग का पूजन और अभिषेक करना ये कलिकाल में अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत फलदायी भी है। आइए अब आगे जानते हैं कि पार्थिव लिंग के पूजन से हमें क्या लाभ मिलते हैं। इस पर शिव महापुराण क्या कह रहा है। तो पार्थिवारांधम पूर्णम धन्यमायुर्विवर्धनम तुष्टिदम पुष्टिदम श्रीदम कार्य साधक सत्तमेव। अर्थात सूत जी कहते हैं कि पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला है तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है, वह शिव पद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वालों को मुक्ति मिल जाती है। यानी यहाँ पर फिर एक बार ये बात स्पष्ट होती है कि निष्काम भाव वालों को ही मुक्ति प्राप्त होती है। यानी जिसके मन का विलय हो चुका है, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता, वह घोर नरक को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इस कलिकाल में पार्थिव शिवलिंग के महत्व को हमने जाना और इससे क्या प्राप्त हो सकता है ये भी हमने जाना। खाली धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि ही नहीं। यदि आप शिवपद के आकांक्षी है, यदि आप शिवलोक के आकांक्षी है, तो आप पार्थिव लिंग के पूजन से इस मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। अब मन में प्रश्न आता है कि यदि यात्रा प्रवास कर रहे हो, वहाँ नदी तट या समुद्र तट हो, तो वहाँ पार्थिव लिंग कैसे बनाए? या फिर कोई साधारण सा साधक हो जो शास्त्रोक्त विधियों को ना जानता हो, वो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाएगा? तो आइए जानते हैं कि इस पे शास्त्र क्या कहते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग कोई भी बना सकता है, चाहे वो महिला साधक हो, चाहे वो पुरुष साधक हो, सभी इस कार्य को समान रूप से कर सकते हैं। अपने दैनिक कार्य को पूर्ण करके भस्म का त्रिपुंड और रुद्राक्ष को धारण कर शिव जी की विभूतियों को, उनके चिन्हों को अपने शरीर पर धारण कर सच्चे भाव से जिस स्थान पर पार्थिव शिवलिंग बनाना हो, उस स्थान को गंगा जल से पवित्र कर ले।
गंगाजल उपलब्ध ना हो तो सादे नल का पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। शिव महापुराण के अनुसार किसी नदी या तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजन आप कर सकते हैं। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब यहाँ पर पवित्र स्थान की मिट्टी का अर्थ है कि शुद्ध मिट्टी का प्रयोग करें, अन्यथा किसी पवित्र तीर्थ से मिट्टी को लेकर के शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उस मिट्टी को एकत्र करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके या फिर जिस स्थान पर पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे हो तो उसी जगह की पवित्र नदी, तालाब या समुद्र का ही पानी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और मिट्टी को जमाने में यानी कि बाइंडिंग में दिक्कत आए तो उसमें गेहूं का आटा, घी, दूध, गुड़ भी मिला सकते हैं। अपनी रुचि के अनुसार सुगंधित द्रव्य आप मिला सकते हैं। ये सब अपनी अपनी श्रद्धा भाव के ऊपर है। आगे एक थाली या परात या कपड़े का आसन बनाकर उसी पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। सीधा भूमि पर शिवलिंग का निर्माण ना करें। आप चाहे तो शिवलिंग के साथ सर्प, नंदी, त्रिशूल भी बना सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। अब खास महत्वपूर्ण बात, जब आप शिवलिंग का निर्माण करने की प्रक्रिया कर रहे हो तो उसी समय जो नित्य मंत्र का आप जाप करते हो उसी का उच्चारण करना है। यदि आप पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मानसिक रूप से करें। यदि आप महिला है तो ओम शिवाय नमः मंत्र का मानसिक रूप से जाप करते हुए इस सारी प्रक्रिया को करें। और फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हाथ में अक्षत पुष्प को लेकर के गौरी गणेश का ध्यान करके शिवलिंग को समर्पित करके फिर हाथ में जल लेकर जिस भी मनोकामना के लिए ये पूजन कर रहे हो उसी का संकल्प करें। और यदि आपकी कोई मनोकामना नहीं है, आप सिर्फ शिव जी की प्रसन्नता के लिए ही ऐसा कर रहे हैं, तो फिर संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूजन कर रहे हैं तो फिर संकल्प लेना होगा। और फिर शिव मंत्र से शिव जी का आवाहन करें और फिर 3 बार थोड़ा थोड़ा जल पार्थिव शिवलिंग पर डालें और फिर पंचामृत से स्नान कराए, फिर सुगंधित द्रव्य, गुलाब जल आदि लगाए, जनेऊ पहनाए, भस्म का त्रिकोण लगाए, चंदन का तिलक कराए, अक्षत, बिल्व पत्र, दूर्वा, शमी पत्र, पुष्प आदि चढ़ाए, धूप दीप दिखाए, फल चढ़ाए, नैवेद्य का भोग लगाए। शिव जी को सफ़ेद रंग के नैवेद्य अति प्रिय है तो आप सफ़ेद रंग की मीठी वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। अगर ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो इनमें से जो भी श्रद्धा से प्राप्त हो और नैवेद्य में गुड़ चढ़ा देंगे तो भी चल जाएगा। भगवान तो आशुतोष है, वे सिर्फ जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और इन सब से ऊपर है आपकी श्रद्धा और आपके भाव। अगर वो सच्चे हैं तो फिर भगवान वैसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो वैदिक विद्या तो लंबी है, लेकिन साधारण साधक को ध्यान में रखकर ये विधियाँ बताई गई है। तो विधिवत पूजन करने के बाद कपूर आरती करें। आरती के बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि करते समय श्री रुद्राष्टकम या शिव स्तुति कर सकते हैं। मंत्र पुष्पांजलि के पश्चात शिव की अर्धचंद्राकार परिक्रमा करके प्रणाम करें और फिर आसन पर बैठकर भगवान से अपनी गलतियों की, भूल चूक की क्षमा मांगे। उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, बड़े बड़े योगी, सिद्ध और सिद्धगण, ऋषि और महात्मागण भी आपके गुणों को पूर्ण रूप से नहीं जान पाए, आपके प्रभाव को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। तो भला मेरे जैसा तुच्छ प्राणी आपके प्रभाव, आपकी महिमा को कैसे जान सकता है? आपकी कृपा से ही, आपकी शक्ति से ही मुझ नादान से जो आपकी सेवा बन पड़ी वो मैंने की है। मैं उस योग्य ही नहीं प्रभु कि आपकी विधिवत सेवा कर सकूं। मुझे अबोध बालक जानकर मेरी त्रुटियों के साथ मेरी सेवा को स्वीकार करें। आप मुझे अपनी अखंड भक्ति प्रदान करें प्रभु। ऐसी भाव प्रार्थना आप पूजा के अंत में करें। ऐसा करने से पूजा में हुई त्रुटियों को भगवान नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर अक्षत बिल्व पत्र से शिवलिंग का पूजन करें और फिर सामग्री के साथ शिवलिंग का विसर्जन करें। शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग पूजन के समय भगवान शिव के कुछ विशेष नाम का वर्णन दिया गया है, जिसका उच्चारण करने का विधान दिया गया है।
अगर आपको स्रोत मंत्र आदि नहीं आते हैं तो आपको इन्हीं नामों का उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। और वो मुख्य नाम कुछ इस प्रकार से है: हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकद्रुत, शिव, पशुपति, महादेव। यह महत्वपूर्ण नामों से पार्थिव पूजन करना चाहिए। अब इन्हीं नामों को मंत्र के रूप में उच्चारण करके प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए, ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग का निर्माण करें, फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणे नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकद्रुसे नमः कहकर उस शिवलिंग पर अभिषेक करें। फिर ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपते नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन करें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और शिव भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। ये शिव महापुराण का आदेश है। अब पार्थिव शिवलिंग के आकार के विषय में शिव महापुराण निर्देश करता है कि उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 प्रकार के पार्थिव शिवलिंग होते हैं। तो उत्तम पार्थिव शिवलिंग का आकार 4 अंगुल का बताया गया है, यानी अर्घा को छोड़कर ऊपर का जो शिवलिंग का हिस्सा है उसकी ऊंचाई 4 अंगुल की होती है, वो उत्तम शिवलिंग है। और उत्तम लिंग से जो आधा है वो मध्यम शिवलिंग है, और मध्यम से भी जो आधा है वो अधम लिंग है। तो आप सभी उत्तम कोटि के पार्थिव शिवलिंग का ही पूजन करें। एक बात का ध्यान रखें कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन के समय जो भी प्रसाद नैवेद्य अर्पण करे उसे कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रोक्त विधान है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान शिव के मुख से एक बार चंडेश्वर गण की उत्पत्ति हुई थी, जिन्हें भूत प्रेत का प्रधान माना जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग में जो प्रसाद नैवेद्य अर्पित होता है उसमें चंडेश्वर गण का अधिकार होता है। तो इसीलिए पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे भी प्रतिमा सहित विसर्जित ही कर देना चाहिए। किंतु जो प्रसाद शिवलिंग से स्पर्श ना हुआ हो या दूर से अर्पित किया गया हो तो उस प्रसाद को आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग की बहुत सरल विधि आपको बताई गई। इस विधि को अपना करके आप घर में, तीर्थ स्थल में, पवित्र नदी के किनारे या समुद्र तट पर विधिवत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो के माध्यम से आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन विधि की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे अपने परिवारजनों तथा मित्रों के साथ शेयर ज़रूर से करिए, ताकि उन्हें भी शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और सनातन वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़कर हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी भगवत भक्त प्रेमियों को हर हर महादेव।